नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 5 के श्लोक 5.16 से 5.29 तक का अर्थ। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। इसका अर्थ है, परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इसका अर्थ है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परमति को प्राप्त होते हैं। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इसका अर्थ है, ज्ञानी महापुरुष विद्याविनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामये स्थितं मनः निर्दोष ही समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। इसका अर्थ है, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इसका अर्थ है, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूर्तारहित तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षरमश्नुते। इसका अर्थ है, बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो सुख है, उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्योने एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसका अर्थ है, क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आद्यंत वाले और दुहक के ही कारण हैं। आथ विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। शक्नोति है यह सोढ़ु प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगन स युक्तः स सुखी नरः। इसका अर्थ है, इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही कामक्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। इसका अर्थ है, जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला है और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है, तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रताः। इसका अर्थ है, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं,
जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण कल्मश दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। इसका अर्थ है, काम क्रोध से सर्वथा रहित, जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए दोनों ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्मा परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिण यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायण है विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। इसका अर्थ है, बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया, मन और बुद्धि अपने वश में हैं, जो मोक्ष प्रायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। इसका अर्थ है, भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थरहित, दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। ये थे अध्याय 5 के श्लोक 5.16 से 5.29 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।